डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस पर बात करने से झिझकते हैं और गलत भी समझते हैं। वो विषय है सीमन टेस्ट। सीमन यानी वीर्य और अपनी टेस्ट यानी जांच असल में क्या होती है और यह जांच क्यों और कब करनी चाहिए, इस विषय पर डॉक्टर उमेश मुंदड़ा बड़ी बारीकाई से समझाते हैं और आज मैं वही बात आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी। क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से शुरू है। 40 वर्षों के विशेषज्ञ के रूप में वह कार्यरत है। उनके मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में क्लिनिक है और मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। यहाँ वो सोमवार से शुक्रवार तक प्रैक्टिस करते हैं और मुंबई, पुणे में रविवार और शनिवार उपलब्ध होते हैं। तो चलिए विस्तार से मैं समझाती हूँ। तो क्या है अपना पहला पॉइंट, सीमन टेस्ट क्या होता है। सीमन टेस्ट, जिसे स्पर्म एनालाइज भी कहा जाता है, यह एक मेडिकल जांच होती है जिसके जरिए पुरुष के वीर्य की गहराई की जांच होती है। इस टेस्ट के वीर्य की मौजूदगी, शुक्राणु की संख्या, उनकी गतिशीलता, बनावट और अन्य घटकों का विश्लेषण किया जाता है। यह टेस्ट मुख्यतः पुरुष की प्रजनन क्षमता के बारे में जानने के लिए की जाती है। अब सवाल ये है कि ये टेस्ट करवाई क्यों जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद कुछ समय बीतने के बावजूद दंपति को संतान नहीं होती है। ऐसे में पुरुष की प्रजनन क्षमता की जांच के लिए सीमन टेस्ट की जाती है। इसके अलावा कई बार किसी ट्रीटमेंट की शुरुआत से पहले या वंध्यत्व के इलाज में या फिर वैस्कोटॉमी के बाद उसके परिणाम जानने के लिए भी यह टेस्ट जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि टेस्ट सिर्फ मर्दानगी से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह शरीर की एक वैज्ञानिक जांच है जो मेडिकल दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी होती है। अगला सवाल, यह टेस्ट कैसे किया जाता है। यह टेस्ट करते समय आमतौर पर पुरुष को एक प्राइवेट रूम में वीर्य का सैंपल देना होता है। यह सैंपल एक साफ कंटेनर में जमा किया जाता है और तुरंत लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। कुछ मामलों में सैंपल घर से भी लाने की अनुमति मिलती है, लेकिन उसके लिए खास निदर्शन होते हैं, जैसे सैंपल 30 से 60 मिनट के अंदर लैब में पहुंचना जरूरी होता है। अब देखते हैं इस टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। इस टेस्ट में वीर्य को कुल मात्रा, उसकी गाढ़ापन, रंग, गंध, पीएच लेवल, वैल्यू और सबसे महत्वपूर्ण शुक्राणु की संख्या, उनकी गति और स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगर शुक्राणु बहुत कम संख्या में हो और वो हिल भी ना रहे हो तो गर्भधारणा की समस्या हो सकती है। इसे जांच से डॉक्टर को यह पता चलता है कि दिक्कत कहाँ है और आगे इसका इलाज कैसे किया जाता है। अब सवाल होता है कि क्या इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ती है, तो इसका जवाब है हाँ। सीमन टेस्ट से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आमतौर पर टेस्ट के 2 से 5 दिन पहले सेक्स का या हस्तमैथुन से बचने की सलाह दी जाती है ताकि सैंपल्स की गुणवत्ता सही हो। इसके अलावा कुछ दिन पहले शराब, सिगारेट या कुछ खास दवाइयों से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है, जिससे टेस्ट का रिजल्ट ज्यादा सटीक आ जाए। अब आता है आखिरी पॉइंट, इस टेस्ट का रिपोर्ट क्या बताता है और इसके बाद क्या होता है। इस पर डॉक्टर उमेश मुंदड़ा बताते हैं कि टेस्ट का रिपोर्ट आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में मिल जाता है। अगर रिपोर्ट में कई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर आगे की जांच या इलाज का सुझाव देते हैं, जिससे डाइट, जीवन शैली में बदलाव, दवाइयाँ या कभी कभी वंध्यत्व का विशेष इलाज शामिल होता है। कई बार तनाव, संक्रमण या हार्मोनल असंतुलन भी इसकी वजह हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी जानकारी सीमन टेस्ट के बारे में। पुरुषों का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी होता है, उस पर बात करना उतना ही जरूरी होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बिना झिझक के डॉक्टर से बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद का ख्याल रखें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।